हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी अच्छे से आप लोगों की हो रही होंगी। तो बात करें आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं हम क्लास 12 के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके इस बार बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखनी है आप लोगों ने। और ये जो क्वेश्चन है आपको सभी पीडीएफ के रूप में अवेलेबल है। वो आप कैसे ले सकते हैं, पहले वो पूरी प्रोसेस समझ लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते वो वीडियो स्किप करके डायरेक्ट आगे क्वेश्चन पर जा सकते हैं। बट ये है कि स्किप करने का आपका नुकसान है, क्योंकि इस वीडियो में हम जैसे लगभग आपके 40 से 45 क्वेश्चन है, उसमें से हम मुश्किल से 10 से 15 या 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। टोटल आपके 3 पीडीएफ है, जिसमें हमने एक पीडीएफ में सारे आपके एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है वो कवर किए हैं। दूसरी जो पीडीएफ है उसमें आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न है सारे कवर। और तीसरी जो पीडीएफ है उसमें हमने सारे आपके लघु और दीर्घ जो प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कवर किए हैं। जिन बच्चों को तीनों पीडीएफ चाहिए, बहुत कम कॉस्ट रखी हुई है हमने इनकी, आप इजिली इनको ले सकते हैं। लेने का तरीका क्या है, देखो मतलब 10 रुपए 15 रुपए में आप एक एक पीडीएफ ले सकते हैं। पूरी प्रोसेस क्या है, कंपोजर आपने टाइप कर लेना है जहां भी आप इंटरनेट यूज करते हैं। आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी सबसे फर्स्ट नंबर पर। कंपोजर होम पर क्लिक करते ही आप हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद थोड़ा सा आपने नीचे आना है। नीचे आते ही आपने क्लिक कर लेना है। देखो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है आपको टॉप 30 क्वेश्चन एग्जाम 2024। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेना है। या फिर जो बच्चे मोबाइल में ओपन कर रहे हैं हमारी वेबसाइट को, उनके सामने यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिलेंगे। इस 3 डॉट पर क्लिक करिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस का। इस पर आप क्लिक करते ही टॉप 30 क्वेश्चंस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, जिसमें आपको सभी क्लासेस के ऑप्शन मिल जाएंगे, 9, 10, 11, 12। फिलहाल अभी हम 12th की बात कर रहे हैं, तो क्लास 12 वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से जब आप नीचे आएंगे थोड़ा सा आपको समाजशास्त्र या फिर सोशियोलॉजी देखने को मिल जाएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए पीडीएफ अवेलेबल है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे समाजशास्त्र वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। और नीचे आते ही आपको यहाँ पर तीनों पीडीएफ एक साथ देखने को मिल जाएगी। देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है, तो हिंदी मीडियम वाले इन तीनों में से किसी पर भी आप क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको तीनों पीडीएफ शो हो रही हैं। पहली जो पीडीएफ है वो है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, दूसरी पीडीएफ है आपकी लघु व विस्तृत, तीसरी जो पीडीएफ है वो है वैकल्पिक प्रश्न। तीनों पीडीएफ अगर जो बच्चे लेना चाहते हैं 50, 60, 70 यानी 50, 60, 70, 80, 85 85 यानी 85 रुपए में आप ये तीनों पीडीएफ ले सकते हैं। बट जो बच्चे हमारे यूट्यूब से इन वीडियो को देख रहे हैं तो उनको 30% का अलग से डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट आप कैसे ले सकते हैं, सिंपली आपने ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने एक कूपन कोड अप्लाई कर देना है, कंबोसर 30। आप देख पा रहे होंगे, अप्लाई कूपन करना है। जो पीडीएफ आपकी 50 की थी वो देखो कंबोसर 30 लगाने के बाद आपको 15 रुपए आपको डिस्काउंट मिल गया। अब जो आपको पे करने हैं वो है 35 रुपए, यानी 35 रुपए में आप लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। उसके बाद आपने प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करते ही आपने अपना नेम वगैरह डिटेल्स जो भी आपसे यहाँ पर पूछी गई वो फिल करके लास्ट में आपने इस पर क्लिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। ऑर्डर के लिए ऑर्डर करने के बाद आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे आप पेमेंट करना चाहे इसलिए आप कर सकते हैं। अब जो बच्चे ये पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते, सिंपल आप व्हाट्सएप पर पीडीएफ लेना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं, जब आप वेबसाइट में जाएंगे यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, जो भी पीडीएफ चाहिए आप हमको बताइए, क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बताइए, और जो पीडीएफ चाहिए वो आप हमको बताइए। व्हाट्सएप पर आपको एक पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए कि हाँ सर हमने ये पेमेंट कर दिया। आपको व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी डाउट आपके मन में, आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। वापस लेकर के चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो पहला जो प्रश्न देखो, सिर्फ हम इसमें लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, बाकी निश्चित और जो ये वैकल्पिक प्रश्न है वो आप पीडीएफ जब परचेस कर लेंगे उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहला जो प्रश्न आप देख रहे हैं बच्चों इसमें है, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्कों को स्पष्ट कीजिए। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2020-17 में पूछा गया है। पिछले 2-3 साल से ये नहीं आया, तो इस बार पूरा पूरा चांस है आपके एग्जाम में आने का। और जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं वो सिंपली क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को रोक करके आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। यही देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा करके हर साल दिया गया है। माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझाइए। नीचे आपको पूरा आंसर दे दिया गया है, इसको आपने काफी अच्छे से पढ़ लेना है। देखो आंसर हम इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी और फिर ज्यादा क्वेश्चन भी कवर नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं आपको मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दिखा दे रहा हूँ। बाकी के जो आंसर हैं वो आपके पास नोट्स भी बने होंगे, और नहीं है तो आप फिर वीडियो रोक करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अलग अलग जो आपके बोल सकते हैं समाजशास्त्री थे, उनके द्वारा अलग अलग जो सिद्धांत दिए गए वो आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे।
टोटल लॉन्ग में है आपका, तो इन तीनों में से आपका किसी एक का सिद्धांत लिखने के लिए भी आ सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, जन्म दर और मृत्यु दर का अर्थ क्या है? जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी दर से क्यों आती है, जबकि मृत्यु दर तेजी से गिरती है? विवेचना कीजिए। इसको आपने पढ़ लेना है पूरा। अगला जो प्रश्न है देखो, 2013, 15, 18, 19 में पूछा गया है कि स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है? भारत में गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। और जो बच्चे पीडीएफ ले लेंगे, मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके जो नई एनसीईआरटी बुक या फिर नया सिलेबस, नया पैटर्न जारी हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूरा पूरा चांस है कि मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके इसी पीडीएफ से देखने को मिलने वाले हैं। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं, आप वेबसाइट से परचेज करिए या फिर व्हाट्सएप पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो एक अपने क्वेश्चन देख लेना है। अगला जो प्रश्न है वो है, प्रबल जाति का आशय स्पष्ट कीजिए कि प्रबल जाति का आशय क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए, नातेदारी व्यवस्था क्या है? 11-12 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल परिवार एवं विस्तारित परिवार में अंतर बताइए। फिर है, जाति व्यवस्था में पृथककरण और अधिक्रम की क्या भूमिका है? इसको आपने देख लेना है। और सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो किसी भी प्रश्न को आपने छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? उपनिवेश काल में भारतीय सामाजिक संरचना में हुए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। 18, 22, 23 में प्रश्न पूछा गया है। और पूरे क्वेश्चन को, जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इन सभी को काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अब एग्जाम में आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। और कोशिश करनी है कि बैक पेपर तक हम लोग पहुंचे ना, ठीक है, कंपार्टमेंट एग्जाम ना देने की जरूरत पड़े। प्रश्न है, भारत में जाति की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जाति की क्या विशेषताएं होती है वो आपको यहाँ पर पूरे पॉइंट बाय पॉइंट बना करके आंसर दिया गया है। नेक्स्ट आपका, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है? इसको आपने देख लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, हम यह किस अर्थ में कह सकते हैं कि असक्षमता जितनी शारीरिक है उतनी ही सामाजिक भी? या फिर इसी को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, कहा है कि असक्षमता जितनी शारीरिक है उतनी ही सामाजिक भी विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर आपने काफी अच्छे से देखना है और याद भी कर लेना है। और कोशिश करनी है कि एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख करके आना है और किसी भी क्वेश्चन का आपने छोड़ना नहीं है। प्रश्न है अगला जो है वो है, सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं? सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। या फिर सामाजिक स्तरीकरण को समझाइए, समाज में स्तरीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? और देखो सारे यहाँ पर कई लोगों के द्वारा यहाँ पर जो सिद्धांत दिए गए हैं वो भी आप यहाँ पर इजिली पढ़ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग को आपने लॉन्ग की तरह लिखना भी है, पॉइंट पॉइंट कोशिश करनी है, पॉइंट बाय पॉइंट बना करके आपने आंसर देना है, ठीक है। ये हो गया मैक्स वेबर का सिद्धांत, इसके बाद पारसांस का सिद्धांत हो गया। तो जितने भी सिद्धांत आपके इसके लिए दिए गए हैं, इसके बाद हो गया डेविस तथा मोरे का सिद्धांत जो था। फिर है उसके बाद, सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आपने यहाँ पर देख लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग में ही आपने बच्चों आंसर लिखना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसको आपने देख लेना है, 2018-20 में प्रश्न पूछा गया। निश्चित यानी जो बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न है, आयत लघु है, और आपके जो वैकल्पिक है वो आपकी दूसरी पीडीएफ में है। इसमें हमने शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्न ही कवर कर रखे हैं, इसलिए आपको ज्यादातर यहाँ पर इसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे होंगे। अगला प्रश्न देखो, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है? 2017-20 में पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वो है, संप्रदायवाद का क्या अर्थ है? या फिर सांप्रदायिकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखो 15, 19, 20, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आप यहाँ पर पूरा ये पढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक समाज से आप क्या समझते हैं, या फिर नागरिक समाज क्या है? तो लगभग हमने जो ये पीडीएफ में क्वेश्चन है वो हमने आधे से ज्यादा कवर कर लिए हैं, 50% कवर कर लिए हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, आप उनको व्हाट्सएप पर मैसेज करिए या फिर डायरेक्ट वेबसाइट से आप उनको परचेज कर सकते हैं। आई होप बच्चों ये कैसे परचेस करना है वो पूरी प्रोसेस समझ गए होंगे। और जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं, इन सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। और जो बच्चे पीडीएफ नहीं परचेस कर रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और सभी को शुभकामनाएं हैं, अच्छे से एग्जाम देकर के आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जितना हो सके आप एग्जाम में आपने लिखना है। और एग्जाम से पहले पहले आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेनी है, 3 घंटे बैठ करके हर एक पेपर को सॉल्व करना है कि 3 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024।